जी अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि खुदा ने अपने नूर के सिफ्त से फ़रिश्ते तख्लीक किए और अपनी आग किस तख्लीक किया, और इन दोनों की तख्लीक के बाद इन दोनों और कई और सिफ़ात को मिला के इंसान को तख्लीक किया, जिसे ना सिर्फ फ़रिश्तों और इबलीस पर भी बल्कि तमाम मखलूक़ात जो खुदा की तख्लीक करदा हैं उनसे अशरफ करार दिया। इंसानों में फ़रिश्ते भी होते हैं, इंसानों में इबलीस भी होते हैं, लेकिन ऐसे इबलीस, ऐसे शैतान जो फ़रिश्तों जैसे मासूम बच्चों के साथ वो करें जो यहाँ इस्लामाबाद के नवाही इलाके, इस्लामाबाद के अंदर का ही इलाका है, शहजाद टाउन, अलीपुर, यहाँ की फ़रिश्ता जैसी मासूम बच्ची के साथ जिस इबलीस या जिन इबलीसों ने जो कुछ किया है, उसने खुदा की सिफ़ात को भी शर्मा दिया होगा। इबलीस भी शायद शर्मा गया होगा कि रमज़ान में तो उसको कैद कर दिया जाता है, लेकिन ये कौन से शैतान हैं जो ऐसे मासूम फ़रिश्तों के साथ इतना जुल्म करते हैं। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। आज 25 मई है। 15 मई को ये मासूम बच्ची, फ़रिश्तों जैसी मासूम बच्ची, फ़रिश्ता मोहम्मद कबीले से, मोहम्मद ज़िले से जिसका ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी बच्ची है। अभी तो मेरा ख़्याल है कि उसने शायद पाकिस्तानियत का जज्बा भी मुकम्मल नहीं सीखा होगा, लेकिन उसको ये पता होगा कि वो इस रियासत की बेटी है, वो रियासत जो कि माँ जैसी होनी थी उसके लिए, लेकिन उसी रियासत की ज़मीन पे उसके साथ जो हुआ वो कोई माँ तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उसकी बेटी के साथ ऐसा होगा। मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं फ़रिश्ता के वालिद साहब गुल नबी, फ़रिश्ता के बड़े भाई हैं क़य्यूम। हम यहाँ पे उनके घर पे आज हाज़िर हुए हैं क्योंकि आज पूरे 10 दिन हो गए हैं फ़रिश्ता को लापता हुए, और पूरे 5 दिन हो गए हैं कि फ़रिश्ता की तशद्दुद ज़दा, ज़्यादती की हुई लाश जंगल से कटी फटी जिस हालत में मिली थी, अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए। बहुत तकलीफ़, अगर हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो इस शख्स को, जिसकी वो बेटी थी, जिसके जिस्म से उसने जन्म लिया था, इस शख्स को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। अस्सलाम वालेकुम गुल नबी साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन आपकी तकलीफ़ हमें उतना एहसास नहीं हो सकता, लेकिन वो तकलीफ़ हमें पहुंचानी है ताकि जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, जो इस मुल्क का मुआशरा है, कुछ तो कर सके। वो ज़ैनब का वाक़या आपको याद होगा, जब वो हुआ था तब हम भी इस तरह प्रोग्राम करने गए थे, हमारे भी दिल कटे हुए थे, आंखों से आंसू थे, हम सोच रहे थे शायद इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब फ़रिश्ता के साथ इतना बड़ा जुल्म। कुछ आपको बताया है पुलिस ने, कुछ आपको बताया है लोगों ने, कोई पकड़े गए हैं लोग यहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्होंने जो अभी तक जो एक्शन ले रहे लोगों के बारे, हम लोगों के बारे में जो कोई पकड़ रहे कोई वगैरह, बस कहते हैं जब हमने इतने पकड़े हुए, इतने बंदे अभी तफ्तीश शुरू है, कुछ बंदे पहले उन्होंने पकड़े हुए, ये एक दो बंदों के पता नहीं क्या क्या नाम है उसके, वो कहते हैं उनके ऊपर उनकी कोई चीज़ें कह रहे बरामद हो गई, इनके कहने कोई चूड़ियाँ कह रहे बरामद हो गई। अब इनके बारे में तो हमें नहीं पता है। रात को एक मिनिस्टर साहब आए थे, उनको मैंने ये बोला, मैं कहा सर जो इन्होंने जो मुजरिम पकड़े हुए वो कहते हैं जब हमने इनसे कोई चीज़ें बरामद हुए हैं, उनके बारे में हमें तो पता ही नहीं। अगर हमें इजाज़त देता कि मैं मामी दिखाएं जी, उनके बारे में कोई इन्होंने कोई ख़ास मुनासिब नहीं समझे। वो कौन लोग पकड़े हुए हैं? जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि इधर उधर के लोग ये पकड़े ये अभी उन्होंने जो अभी जो चंद लोग उन्होंने पकड़े हुए, उनके अलखाना सारा अभी घर में आ रहे, रो रहे, फिट रहे जे कि हमारे बेगुनाह, वो उधर मार रहे, फिट रहे उसको। कहते अभी एक इधर हमारा इधर इस गली से अगली गली जो बंदा थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है बीमारी का, उनको उठा के गया, वो उनका भी ससुर भी एक बूढ़ी उम्र का आदमी है, वो रो रहे, कहते हैं मेरे दामाद को चढ़ाए खुदा के लिए, वो मार रहे, पिट रहे। आगे से इनका कहने जब हम सिर्फ तफ्तीश कर रहे हैं, हम अपनी तफ्तीश पूरी करके छोड़ देंगे। तो मेरे हुकूमत जितने सरकारी पुलिस महकमे उनसे मेरे ये दरख्वास्त है, ऐसे आदमी पे वो हाथ न रखे, ऐसे आदमी को तकलीफ़ न देता कि इस जुर्म से बाद मेरे लिए कोई मुसीबत न बने।
یہ بھی انتہائی شرم کا مقام ہے کہ یہ والد جس کی بچی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے درخواستیں کرتا پھر رہا ہے. یہ کس قسم کا معاشرہ ہے, یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ مجھے یہ بتائیں گل نبی صاحب کہ آپ ابھی تک جو بھی تفتیش ہو رہی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لے لیا, باقی سب لوگ بھی آپ کے پاس آئے, جو پاک فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو مدد چاہیے. تو اب تک جو کچھ ہو رہا ہے, جو جتنا بھی طریقہ چل رہا ہے, جو کام ہو رہا ہے, آپ ابھی مطمئن ہیں اس سے؟ میڈم شروع سے تو ہمیں خیر اتنا کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا, تو ابھی الحمدللہ کچھ مطمئن تھا. ابھی ہو رہا ہوں تھا کہ اللہ تعالیٰ جلد بھی جو ہے نا مجرم جو ہے نا, جیسے ابھی محکمہ میں پھر رہے محنت کر رہے ہیں کہ پیچھے جتنے بڑے آفیسر صاحب ہیں, جتنے انہوں نے ہمارے اس بچے کے ہمارا جو پریشانی میرا شریک ہوا, ابھی شریک ہو رہا ہے, ابھی تک تعاون کر رہے. تو امید ہے اللہ سے جو ہے نا جتنا ہمارے سرکاری جو بھائی ہیں بہن بھائی ہیں جو محنت کر رہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو خدا سے ہم بھی امید کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی مجرم ہیں ایک دن ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. آپ کا بیان ہو گیا ہے ریکارڈ؟ جی آپ سے نہیں, نہیں ابھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوا. کوئی جو میڈیا والے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ایسی بات. تو آج دن کو آئے تھے کسی صاحب آئے تھے اس تھانے سے, اگر آپ کا کسی کے اوپر شک ہے تو ہمیں لکھ کے دے دو. تو میں کہ نہیں جی, میرا اس طرح تو میرے پوری پاکستان کے اوپر پوری اپنے اوپر بھی شک ہے, پوری ملک جو ہے نا, لیکن اس میں اصل مجرم کون ہے, کس نے ماری ہیں, کس نے کام کیا, یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہاں سے بندہ ڈھونڈنا ہے, کہاں سے مجرم. اگر شروع سے جو ہے نا ہمارا سن لیتے, جیسا بھی آپ دوڑ رہے, کوئی جنگلوں میں دوڑ رہے, کوئی کدھر دوڑ رہے, میں وہی گل نبی ہوں نا, وہی فرشتے کے باپ ہوں. یہ وہی تانا ہے, یہ وہی جگہ ہے. 1 کلومیٹر کے سامنے لاش پڑی ہے, جانور کھا رہے. اس وقت وہی تانا وہی پولیس آفیسر میرے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ میں نے تو ہر قسم ان کو ٹریس کرنے کے لیے بولے تھے. یہاں علاقے کا اس کو انکوائری کے لیے درخواست پیش کی تھی تھانے میں. یہ ہمیں پتہ میرے ساتھ جو ہو گیا. پھر اس کے بعد ایس ایچ او ہے, اس کی ضمانت ہو گئی ہے, جس نے آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی, جس نے آپ کو کہا تھا کہ بچی, مجھے معاف کیجئے گا, یہ بہت تکلیف دہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے پتہ ہے اس وقت تک جب اس نے مجھ سے بے فارم اس لیے منگوا چکے کہ میں ایک جھوٹا آدمی ہوں, میرے بچی کی عمر زیادہ ہے, میں اس کو کم بتا رہا ہوں. جب بے فارم میں نے ٹیبل پر رکھا, پھر اس کو سمجھ آیا یہ تو واقعی بچی ہیں. اس وقت اس کے ذہن میں تھے کہ کس کے ساتھ بھاگ چکی ہے. خدا معاف کرے. ایسی ماں بات سے ہے. پوچھ لو یہ کہ ساتھ بھاگے ہوگی, کیوں میرا بھتیجی ہے نا, یہ میرا بھائی ہے, یہ بھی میرا بھتیجا ہے. اس سے ماں سے گھر سے پوچھو کس سے بھاگا ہوگا, کسی کے ساتھ بھاگ. ہاں اس طرح کیس تو ہوتا رہتے, چلتے رہتے. یہ ایس ایچ او نے کہا؟ نہیں, وہ تفتیشی نے کہا, تفتیشی نے کہا, ناصر نے. میں خود نہیں, ایسے چو تھا, یہ بھتیجا کا بیان تھے, مجھے اس نے بتا دیا نا جی ایسے ایسے, پھر اس سے کام بھی کرواتا تھا. تو پھر پوسٹ مارٹم کا بھی یہ بیٹے میڈم میرا جی, اسی یہ سے گئے اگر تھے تھانے, ہاں اگر اور اسی آپ کے سے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا تھا. یہ آپ پکڑ لیجئے گا, اپنے ہاتھ میں مائک پکڑ لیں, ذرا مائک ذرا اوپر رکھ لیں. تھانے کے اندر جو آپ سے تھانے کی صفائی کرواتے تھانے ہیں. کے اندر میں اور میرا ابو, ہم 3-4 افراد گئے تھے. تو ایس ایچ او صاحب نے ابو کو بھیج دیا کہ آپ جائیں. تو چکری روڈ ادھر ایک عیدی سینٹر ہے, ادھر آپ کی بہن شاید ہو, تو ہمیں کہا آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں. ہم بیٹھے رہے. تو ایس ایچ او صاحب کے ساتھ اپنے بچے بھی تھے, 2 بچے تھے, ان کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے. لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ جو ادھر ایس ایچ او کے اپنے بچے بھی تھے, ایس ایچ او کے اپنے لڑکے بچے, تھے, لڑکی, لڑکا لڑکی تھے, 2 چھوٹے بچے تھے, لڑکے تھے. لڑکے تھے. تو ایس ایچ او صاحب لیکن ان کو پھر بھی احساس نہیں ہوا کہ ایک باپ آیا اپنی بیٹی کے لیے. یہ باپ آیا, ان کو تو میں نے بھیج دیا. ابھی ایک بھائی بیٹھا ہے, کمزور ہے. کمزور اس لیے کیونکہ اس کا اور وس نہیں ہوتا ہے. ادھر آ کے تھانے میں آ کے اپنے غریبی کا مارا ہوا, ادھر آ کے تھانے میں, اگر ہم اس طرح کوئی سیٹ سے ہوتے یا اس طرح ہم امیر ہوتے ہیں تو پھر ہماری عرض لے لیتے. جیسے پٹھانوں کا وفد آیا, وکیل صاحب آئے, تو اس طرح محمد نثار صاحب آئے, وہ ان کی کوئی پہنچ تھی تو انہوں نے فوراً ایف آئی آر کاٹ دی. ہم 5 دن ذلیل ہوتے رہے. ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بیٹھا, ایس ایچ او صاحب نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے. تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہن خود کسی کے ساتھ گئی ہے.
तो मुझे इतना दुख हुआ कि SHO साहब ये कैसे कह रहे हैं, इनके अपने भी बच्चे हैं, मेरे भी 10 साढ़े 10 साल की बच्ची है। क्लास का भी टीम बैठा हुआ है। ये इस पे ये जरा इस पे बोल। ये अभी बच्ची का सारा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, अभी अंदर टीम बैठा हुआ है। अभी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश शुरू हुई है, जब तक हमारा इमरान खान साहब सारे ने इदारों ने एक्शन लिया ना, अभी भरपूर तौर पर 5 टीमें काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो जो उन्होंने जैसे भी किया है गफलत की वजह से, उनको तो सजा मिल चुका है, लेकिन बकाया जो टीमें हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इनसे मैं पूछती हूँ, आपका बयान हो गया रिकॉर्ड? जी मैं कल DC ऑफिस भी गया था, उधर भी उन्होंने मेरा बयान लिखा है। बाकी मीडिया पर भी जो सच है हम सच बता रहे हैं। जो जिस तरह से ये काम चल रहा है, जो इंसाफ का काम हो रहा है, आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। मुतमईन हम तभी होंगे जब हमें इत्तला आएगी कि भाई आपका कातिल पकड़ा गया और उसको सज़ा हो गई, तभी हम मुतमईन होंगे। नहीं तो उससे पहले तो मुतमईन, हाँ उम्मीद है कि हमें अपने अल्लाह पर यकीन है कि इंशाल्लाह ये जालिम पकड़ा जाएगा। मुतमईन हम तभी होंगे जब कातिल को उसकी सज़ा दी जाएगी। ये मेरे साथ वालिद साहब और भाई तो बैठे ही हैं, लेकिन हमने दावत दी है सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिशियंस को और लीगल फ्रेटर्निटी को। मेरे साथ बैरिस्टर मसरूर साहब बैठे हैं, मारूफ माहिर कानून है। ये बताएंगे हमें कि क्या मसला है, क्यों पाकिस्तान में इतने वाक़यात क्यों होते हैं, क्या कवानीन नहीं हैं या कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। सिविल सोसाइटी की बड़ी अहम नुमाइंदा, इंसानी हुकूक की अहम रहनुमा, अहम समाजी रहनुमा हैं मारवी समद साहिबा, वो भी हमारे साथ हैं। आयशा सैयद साहिबा जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने एक बिल भी पेश किया था बच्चों के साथ इस किस्म के ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम की, लेकिन उस बिल के साथ क्या हुआ वो इनसे जानेंगे। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर मसरूर साहब, ये मसला क्या, आप ये माइक बेशक आप पकड़ सकते हैं, ये मसला क्या है? क्या कवानीन नहीं है पाकिस्तान में या कवानीन पे अमल नहीं हो रहा है? मुझे याद है इस तरह का केस हमने, ये ज़ैनब के साथ भी हमने यही किया था, बिल्कुल ऐसे उनके घर गए थे, यही माहौल था, वहाँ पर भी यही हालात थे। देखिए मसला ये है कि अब ये जो फरिश्ता का वाक़या है इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जिस प्राइवेट शख्स ने जुर्म किया वो हमारा एक माशरती ज़वाल की डिपेक्ट कर रहा है। अब ये रमज़ान का महीना है, मस्जिदें भरी हुई हैं। अब एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा हुज्जाज दुनिया में पाकिस्तानी जाते हैं, और माशरे में देखें कि कोई बच्चा महफूज नहीं। जो उम्रा करने गए हैं मोतमरीन, सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की। तो अब ये एक माशरती सवाल ज़रूर है कि क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए नमाजें पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, और असल में जो माशरा है वो इखलाकी ज़वाल की पस तरीन सतह पर चला गया है। क्योंकि साहिवाल का एक आपको वाक़या होगा, वो भी रमज़ान में हुआ। बाकी जितने मामलात हैं इसके बाद बाकी छोटे मीडिया में नहीं आते, लेकिन छोटे वाक़या तो नहीं कहूँगा, अब हर दूसरे दिन बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। एक रिपोर्ट है, वो साहिल एक इदारा है जिस पे काम करता है, उनकी रिपोर्ट है कि कम से कम जो रिपोर्ट होते हैं हर दिन 10 बच्चे सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। अभी कराची में शायद एक वाक़या हुआ, फिर लाहौर में बच्ची हुई, वो मीडिया में आई तो वापस हो गई। जो लीगल मसला ये है कि देखें वो जो प्राइवेट शख्स ने जुर्म किया वो तो किया है, जो मुमलिकत पाकिस्तान है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो बुरी तरह नाकाम हुई है। एक जुर्म अगर उस प्राइवेट शख्स ने किया है, उससे बड़ा जुर्म जो रियासत है, जो माँ के जैसी है, जिसने उसको हिफाजत देनी थी, वो रियासत पुलिस के थ्रू, एग्जैक्टली उसने जो है बहुत बड़ा जुल्म किया है। रियासत एक दफ़ा फिर नाकाम हो गई है फरिश्ता को इंसाफ देने के, उसको प्रोटेक्ट करने के। और इसमें पुलिस का किरदार देखें, पुलिस का सेक्शन 154 के अंदर काम है, लाजिम है SHO के ऊपर कि जब उसको कोई जुर्म की इतला दे दे वो फौरन FIR करके तफ्तीश करेगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है मुझे बताइए कि पुलिस को भी ये देखा, वो SHO की सिर्फ गिरफ्तारी डाली गई, उसको सस्पेंड तो कर दिया गया, बट सस्पेंड करना कोई इतना बड़ा सस्पेंड तो कुछ नहीं नहीं होता। सर, उसको उसकी गिरफ्तारी डाली गई, उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं। पहले उसको 15 रिपोर्ट किया, सिंपल ट्रांसफर किया, जब मीडिया में खबर आई फिर उसके ऊपर सस्पेंशन और जी बिल्कुल, और उसको बेल मिल गई। अच्छा, इसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है, होता ये है कि ये बड़ी कमजोर दफे लगाते हैं। असल जो दफा है, मिसाल के तौर पर इन्होंने 201 नहीं लगाई। 201 वो दफा है कि अगर कहीं जुर्म होता है और कोई इंक्वायरी नहीं करता और एविडेंस मिट जाती है, जिस तरह इस केस में बच्ची का तो पोस्टमार्टम भी सही तरीके से नहीं हो सकता था। अब उस केस में उसको 7 साल सजा होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने वो दफे नहीं लगाई। मैं इस पे सवाल को आगे बढ़ाऊंगी। मारवी जी, आप इस पे जरा कमेंट कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, फिर मैं आयशा साहबा से भी इसी पर कमेंट लूंगी। रियासत कब तक नाकाम होती रहेगी, कब तक? नंबर 2, जो दफात की ये बात कर रहे हैं
क्या बच्चों के साथ जो ये वाकयात होते हैं, दहशतगर्दी की दफात, मतलब कानून बन जाए कि इस तरह का जो भी वाकया होगा दहशतगर्दी की दफा लगाई जाएगी? क्योंकि ज़ैनब के वाकये पे भी हम लोगों ने शोर मचाया तो ATA की दफा लगाई गई थी उस पर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं गरीदा, और मैं मसरूर साहब से भी बहुत बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए, जब तक किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सबसे पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सबसे पहले रियासत को खुद उस रूल ऑफ लॉ की एक बड़ी मुक़द्दस हैसियत देनी चाहिए उसको, और उसका तकाजा ये है। आपने ज़ैनब का जिक्र किया, ज़ैनब के मसले में भी आपको याद होगा कि FIR दर्ज नहीं हो रही थी, बिल्कुल, और वो भी काफ़ी दिन के बाद, जब लाश मिलने के बाद जो है, उससे पहले वो 8 बच्चियों के साथ ये काम कर चुका था। अच्छा, उस वक्त अगर आपको याद हो, आपको डेफिनेटली याद होगा क्योंकि आपने बड़ी उसकी कवरेज की थी, ज़ैनब के केस में जब मीडिया ने शोर मचाया और तमाम सियासी जमातें, अब मैं हक बजाने मुझे कहने में कि वो दिखावा था, मैं हक बजाने ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त तमाम सियासी जमातें बशमूल इमरान खान साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, ये वहाँ पे जौक दर जौक ज़ैनब के घर जा रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने रोस्टम लगाया हुआ था और वहाँ से तकरीरें फरमा रहे थे। और यहाँ पे अभी तक वज़ीर आज़म साहब नहीं आए। और यहाँ पर आप अगर यानी अब ये वाला मसला कैसे ज़ैनब के मामले से मुख्तलिफ है। दूसरी बात, पैरेलल्स तो इतने ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि एग्जैक्टली सेम सलूक मुख्तलिफ है कि इनके बारे में कहा गया कि ये अफगानी है। हाँ, और ये देखें, आपने एक जो मजलूम है उसको ही मुजरिम बना के पेश कर दिया। और मैं कहती हूँ गरीदा आपके प्रोग्राम में कि जो इसमें शामिल है उस पे खुदा की लानत हो, जिसने ये एक मजलूम बाप के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया है, अल्लाह की मारो उसके ऊपर, और आप देखेंगे उसका जवाल आएगा और ये मुजरिम भी पकड़ा जाएगा। ऐसे सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे, लेकिन रियासत पाकिस्तान को फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जब इतना जुल्म हो, लोग जो हैं वो रियासत के लिए नहीं होते, रियासत लोगों के लिए होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो पकड़े जाने का मसला ये है ना, जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो इलाके के जो भी लड़का हो, जो आदमी उसको उठा के पकड़ के मार रहे हैं, तो 2 दिन बाद वो पेश तो कर देंगे कि ये बंदे, शायद वो कन्फेस भी कर ले, इकरार जुर्म भी कर ले, लेकिन मुझे शक है कि वो शायद रिपोर्टें आ जाती है ना सर। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, रिपोर्ट आ गई फौरन से PM ऑफिस की, जुडिशियल इंक्वायरी बन गई, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 28 को, रिपोर्टें आ जाएंगी ना। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, उसका काम क्या सुपरिटेंडेंस थी उसकी, कि उसकी नाक के नीचे थाने में ये काम हो रहा है, इनको नौकरी से फारिग करें। और आज तक SP को OSD बना दिया। OSD का मतलब ये कि इतना बड़ा काम कर दिया। नहीं, SP OSD और ट्रांसफर का मसला खरीदा ये है कि अब तुम किसी और इलाके में जाके ये जुल्म करो। बात ये है कि इनको नौकरी से, मुझे बताएं कि साहिवाल वाकया हुआ और वह कितने लोग नौकरी से बर्खास्त हुए? कोई नहीं हुआ। ये एक इलाके से जाकर किसी और इलाके के बच्चों पे क्यों करेंगे? एक और सिर्फ वो है पॉइंट है गरीदा, मैं आयशा जी आपको सिर्फ देखिए, जिस वक्त ये शुरू ज़ैनब का हुआ था वाकया, ट्रेजेडी हुई थी, उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने सबसे ज़्यादा जिस वजह से मुजरिम पकड़ा गया था वो था DNA के सैंपल्स कलेक्ट करने को। DNA के सैंपल्स गए हैं अभी भी पंजाब गए 3 से 5 हज़ार सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए थे मोहल्ले से, और उसकी वजह से पकड़ा गया था। तो बात यह है कि ये वो मैसिव एक्सरसाइज इस वक्त नज़र क्यों नहीं आ रही? अगरचे कुछ DNA सैंपल भेजे हैं, किसके भेजे हैं? चंद वो लोगों के जिनको उन्होंने, वो तो आपको मोहल्ले में आपको जो है मैसिवली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तफ्तीशी यहाँ पे आए, डोर टू डोर जो है वो जाएं, और डोर टू डोर सैंपल्स कलेक्ट अगर ना होते डोर टू डोर, तो किसको पता था कि ये शख्स जो है, उसको तो हाफिज़ कुरान कह रहे थे, उसे तो नाते पढ़ने वाला कह रहे थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने। आयशा सैयद साहिबा, क्या वजह है, जैसे मारवी कह रही हैं कि वो मैसिव एक्सरसाइज नजर नहीं आ रही जो हमें ज़ैनब केस में नजर आई थी, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हम सबको शोर मचाना पड़ा था, तो प्रेशर डाला था। वो प्रेशर यहाँ इनके लिए क्यों बिल्ड नहीं हो पा रहा अभी तक? नंबर 2, आप वो बिल लाइन थी कि इस तरह के जो वाक़यात हों उस पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगनी चाहिए, क्या हुआ उसका? सबसे पहली चीज़ तो होने चाहिए कि हुकूमत का अगर फोकस हो कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, कोई नामुमकिन बात नहीं। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। हम झूठे नारों पे, हम झूठे वादों पे, हम झूठी बातों पे एक जगह तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसका जो हक होता है वो अदा नहीं कर पाते। देखिए, इस इलाके का MNA भी होगा, क्या उस MNA ने इस SHO से, जिस तरह
मारवी बहन ने, मेरे भाई ने बड़ी तफसील से और बड़े अच्छे तरीके से क्या वो दफात उस SHO पे लगे जो होने चाहिए थे, बल्कि तमाम पुलिस जो है वो SHO की दफा में पुलिस लगी का हुई है। सिस्टम इतना रोटन है, मुआशरे का हर सिस्टम इतना रोटन है। बल्कि आज मैं आपको बताऊं कि हमने IG इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की, पिछले 2 हफ्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब से ये इशू आया है कि हमें वक्त दे दें। वो कहते हैं जी मैं बड़ा मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है फिलहाल बात करने के लिए, आप कल मुझसे बात कीजिएगा। हमने DIG ऑपरेशन से रिक्वेस्ट की कि आज हमें बता दें कि अपडेट क्या है। हमने जुडिशियल इंक्वायरी के जो हेड कर रहे हैं वसीम साहब, उनको रिक्वेस्ट की, सब कहते हैं हम बड़े मसरूफ। हालांकि जब आजम स्वाति ने बाजवाड़ की गरीब लड़की को, 14 साल की लड़की, अपनी झूठी अना की खातिर उसको हवालात में भिजवाया, तब तो पुलिस ने बड़ी फुर्तियां दिखाई जी, तब तो 1 मिनट में गिरफ्तार किया। बिल्कुल ये सही बात। रियासत मदीना है। बिल्कुल और सही मुझे बात। अफसोस क्यों होता है, जिस दिन मासूम फरिश्ता की लाश मिली उस दिन आप टीवी चैनल का रिकॉर्ड खोलें, वजीर आजम की सारी तवज्जो अपोजिशन की अफ्तारी थी, एक लफ्ज उसने नहीं। और वो देखें, अभी कल वजीर आजम साहब गए हैं नहीं अपना सिंध, इंटीरियर सिंध, अली मेहर साहब की अफसोस के लिए, वहां जा सकते हैं अपने जहाज में। यहाँ पे जो उनके घर से 10 मिनट का रास्ता है, यहाँ पे आके वो 3-4 किलोमीटर का ये फासला जरा है। मैं इस पे आपसे कमेंट लेती हूँ। आप समझते हैं वज़ीर आज़म साहब को यहाँ आना चाहिए था, या आप कहते हैं कि ठीक है वो नहीं आए, बाकी लोग आ गए तो ठीक है, बेहतर है? आना तो चाहिए, कोई दिन पहले आना चाहिए था। अगर उनको क्योंकि पहला दिन से जब 15 तारीख को बच्ची गए, वो 15 दिन से हमने उसकी तस्वीरें फेसबुक में चढ़ा दी हैं। यहाँ से अच्छे अच्छे लोग यहाँ चुके हमारे साथ इस ताज़ियत में शरीक हुए। कल भी पार्लियामेंट में यही बात हुई है जी, अभी तक इमरान साहब को जहाँ आना चाहिए, इससे पहले तो उसको आना चाहिए लगा, अभी तक उसका कोई ऐसे आने का कोई इत्तला नहीं मिला है कि आ रहे हैं नहीं आ रहे। और आप समझते हैं कि ये बच्चों के साथ खुदा न खास्ता खुदा सबके बच्चों को महफूज रखे, ये जो हरकतें वाक़यात होते हैं, इस पे दहशत गर्दी की दफ़ा लगनी चाहिए FIR में। इससे कोई बड़ा दहशत गर्दी कौन से हो सकते हैं? जैसे अभी इससे भी कोई बड़ी दहशत गर्दी होंगे, जैसा अभी ये हो गई, अभी जो बच्ची के साथ ऐसे हो गए, इससे भी कोई बड़ी बात। एक जानवर एक का सही ज़बह करते हैं, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा सांस निकलेगा उसको तरीके से, जो है ना, इसने तो उससे भी ज़्यादा इंतहाई हालत की। रूह देने वाला अल्लाह, रूह देने निकालने वाला अल्लाह से, और कोई एक इंसान किस तरह उसको रूह ऐसे किसी बगैर 15 तारीख से लेके मैं 19 को लाश मिलती हैं। 1 किलोमीटर ताने के आगे सामने पड़ा। आज जो ताने के सामने जंगल में लोग फिर रहे, ये तो उसने भी फिर सकते थे, मेरे साथ आ सकता था। मैं तो जाके कोई खाने के बारे में मसरूफ़, कोई कॉल सुनने की में मसरूफ़, यहाँ तक जो गेट के जाने वाले जो अंदर बंद बैठे हैं वो कहते नहीं इसी चो सवारे आप बाहर खड़ा हो जाओ। तो इसी चो से मेरे बच्ची की गम हल्की थी। आपकी बातें सुनने का मतलब मुझ में जब इसी चो के साथ अपने नन्हे मने 2 बच्चे खेल रहे थाने के अंदर, क्यों मेरे बच्ची नहीं थी? उसको मेरे इस बच्ची का कोई हमदर्द नहीं थी। एक सरकारी ऑफिसर जो गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, वो किस लिए वहाँ थाने में बैठे हैं? अवाम के लिए, वो इत्तेमाद के लिए। अगर अवाम की इत्तेमाद न ले, अवाम की फरियाद न सुने, आखिर हम मैडम मुझे बताए किसके पास जाए? 15 भी गुजर गए, 16 भी गुजर गए, 17 भी गुजर गए, 18 भी गुजर गई। 19 को रात को उसने हमें अफैरात काट के दिया, जो उस पर भी मेरा कोई है कि वो अफैरात भी गलत है। फिर 20 को लाश मिली है, और लाश किस अंदाज से मिली है, कैसे हमने उठाई हैं। एक ऑफिसर उधर दूर खड़े हैं, उसने नक के साथ ऐसे लगाई हैं। हमने जाके मेरे तो बच्ची थी ना, मुझे तो उस टाइम क्या जी आपके बच्चे, मैं क्या नहीं, मेरे बच्चे कैसे हो सकते? ये क्या है? ये क्या है? फिर हमें उस दिन, जिस दिन ये 15 तारीख को गायब होना थे, उस दिन मैंने उनको यहाँ से जुतियाँ ले थे। एक जूती उधर दूर पड़ी थी, चादर उसके 10 फुटा के किसी दरख्त के साथ लड़की हुई थी। वही जब चादर मैंने उठाया, फिर मैंने नहीं देखा, ये वाकई मेरे वही परिश्ते थे।
आखिर हम मैडम हमें इस बात पे हमें तसल्ली दें, हम क्यों हम मुसलमान नहीं हैं? इस्लामी जो ला इलाहा से इसके नाम बनी है, मुसलमान नहीं है? यहाँ मुसलमान के साथ ये से होते जो उसको इंसाफ नहीं मिलते हैं। इस ताने में कोई मुसलमान नहीं बैठे हैं। दरख्वास्त अगर आप लिखना चाहते वहाँ आपको घंटे बैठना पड़ते। एक दरख्वास्त लिखने के लिए 7 बजे से आप लेके 10 बजे मुझे कोई रात तक मेरा न सुने। मैं किसी सूची के पास जाएं, मैं किसी डीएसपी के पास जाऊं, इस सूची के पास जाए, कह रहे तफ्तीशी के पास जाएं, तफ्तीशी के पास जाते हैं, कह रहे छोटा तकबे के पास जाए, छोटा तकबे के पास अगर एक सरपोश आदमी है जिसने सफ़ेद कपड़ा पहने है, उसका भी हाथ पाँव में, मेरा भी हाथ पाँव में, सब गए। आओ कहता आप बाहर खड़ा हो जाए, यहाँ साहब बैठा है। क्यों मैं कोई साहब नहीं हूँ? मेरा कोई असलियत नहीं है जिसकी नहीं, आप बिल्कुल, आप गुल नबी साहिब हैं, आप बिल्कुल साहिब हैं। ये जो तजलील होती है ना थानों में, ये जिसके साथ जुल्म हुआ हो उसको मजीद मार देती है। ये ऐसा क्यों होता है? मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेनी है, वरना मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन हमने MNA अली नवाज आवान साहब से भी बात करनी है। उनसे पूछते हैं कि जी ये जो तजलील होती है इन बेचारे लोगों की, जिसके साथ भी जुल्म होता है, ये क्यों होता है और क्या होगा इनके केस का, इंसाफ कब मिलेगा? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। करने के लिए वालिद साहब के पास आए हैं, इंसाफ कब मिलेगा? और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी कि जिन लोगों के साथ जुल्म होता है उनकी तजलील क्यों की जाती है। मेरे साथ अली नवाज आवान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं और MNA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली नवाज आवान साहब, मैं तो चाह रही थी कि आप हमारे पास यहाँ तशरीफ़ ले आते, यहाँ पर सामने बैठ के बात हो जाती तो ज़रा बेहतर हो जाता, लेकिन ज़ाहिर है कुछ मसरूफियात थी आपकी। कहाँ तक पहुंचा है इंसाफ का मामला, कब मिलेगा? ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मासूम फरिश्ता का जो मुजरिम है वो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी, तो कब होगा ये सब कुछ? अच्छा, मैं जब ये इशू आया था मेरे उसमें, तो मैं उसी वक्त गया था और मैंने इनके साथ निगोशिएट भी किया था, जो इनकी एक कमेटी बनी हुई थी, और फिर उसी वक्त हम लोगों ने जो इनकी डिमांड्स थी उसमें था वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस से, वो SHO का, उसके अलावा एक जुडिशल कमेटी की थी, एक जुडिशल इंक्वायरी, एक सू मोटो, और उसके साथ बैठ के उधर ही हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी। और उसी लाइंस के ऊपर फिर बाद में खान साहब ने भी एक्शन लिया और SP साहब को भी उन्होंने OSD बनाया और बाकी जो उनकी गिरफ्तारियों के मसले थे वो भी देखे। तो ये चीजें हम देख रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये चीजें ठीक हुई है, बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। इसमें बाकी नेग्लिजेंस है ऑन दी एंड ऑफ द पुलिस बहुत शदीद है कि जिस तरह 5-4 दिन तक उनको उनकी दादरसी नहीं की गई, जिस तरह उनके बच्चों के साथ ट्रीटमेंट की गई, उनके थाने के कमरे साफ कराए गए, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर थोरो एक हमने इन्वेस्टिगेशन कॉल की हुई है। उस दोनों बंदों को हमने हटा दिया। नहीं अली नवाज अवान साहब, इन्वेस्टिगेशन तो बहुत होती हैं, इन्वेस्टिगेशन आज तक पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात के सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही होती हैं। बट सवाल ये है, आपको याद होगा कसूर की ज़ैनब का वाकया, कितना प्रेशर। मेरा सवाल सुन लें अली नवाज अवान साहब, मेरा सवाल सुन लें जी। मैंने आपकी बात समझ गया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं आपकी बात में जो आपने की है कि इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का जो तौर तरीका यही रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, JIT बन गई और वो उससे अगला केस आ गया, पिछली बात पीछे रह गई, जिनको अगली बात करिए ना, आई अंडरस्टैंड होते हैं, पर इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, जो ये वाले इश्यूज होते हैं जिसमें आप लैब को सैंपल्स जाते हैं और उसके बाद दोबारा जो आप लोगों को मुश्तबा होते हैं उनसे दोबारा उनके सैंपल्स लेके उनकी मैचिंग होती है। इसमें टाइम जरूर लगता है इस तरह के केसेस में। इंक्वायरीज हो रही हैं। अली नवाज अवान साहब, आपको कसूर की ज़ैनब का वाकया याद होगा जिसपे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने खूब भरपूर सियासत की थी और इसी प्रेशर की वजह से 5 से 7 दिन के अंदर इमरान पकड़ा गया था। इनकी बेटी को लापता हुए 10 दिन हो गए, आज पूरे 10 दिन हो गए और पूरे 5 दिन हो गए। अभी रिपोर्टों पे रिपोर्टें आ रही हैं, पहले PM ऑफिस से रिपोर्ट, फिर इंक्वायरी की रिपोर्ट, फिर कौन सी रिपोर्ट। 15th को मिसप्लेस हुई है, 19th को रिकवर हुई है जी, तो आज 25 है ना जी, मैं ये कह रहा हूँ 19th को रिकवर हुई है। यू नीड टाइम। वो आपको पता है कि जो फिर इनका वो पोस्टमार्टम और उसके अंदर वो सारी सैंपलिंग और सारी चीजें, तो आप देखेंगे बड़ी इसके खुद इसको मैं देख रहा हूँ, मैं खुद इनके पास गया था और आपको इंशाल्लाह ताला अगर आप भूल भी गया मीडिया, क्योंकि इतने केसेस आ रहे हैं
मैं आपको खुद आगे बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि नहीं, खुदा ना करे कोई और केस आए, हम तो कहते हैं खुदा ना करे कोई और केस आए, हम थक गए, हमसे ज्यादा ये वालिदैन से रिलेटेड नहीं कर रहा, मेरे और साथ बहुत सारी स्टोरीज आ रही होती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा चले ठीक है, मेरे साथ ये गुलाम नबी भी बैठे हैं, लेकिन आप चूंकि ज़ाहिर है ये आपको सुन नहीं पाते, आपको सिर्फ मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन इनसे बात हुई थी हमारी। बैरिस्टर मसरूर साहब भी बैठे हैं, आयशा सैयद हैं जमात इस्लामी की, मारवी सहमत साहब भी बैठी हैं। तो मारवी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पहले हम यही बात कर रहे थे कि FIR कटवाने के लिए एहतजाज करना पड़ता है, पोस्टमार्टम करवाने के लिए एहतजाज करना पड़ता है। आपकी हुकूमत में तो एक्सपेक्ट करते ये सब चीज़ें नहीं होंगी अली नवाज अवान साहब। देखिए लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगी, आपसे पूछ सकते हैं आप इन लोगों से, जब मैं इनके पास आया था मैंने इनके साथ अफ्तारी की थी और आई विल टुक देम टू द, हम लोग जाके बैठ के हमने सारी चीजें बात की थी और उसी वक्त हमने एक्सेप्ट लिए थे। जो चीज हमारे एंड पे गलत है मैं उसको ओन कर रहा हूँ, और मैं कोई अपने वो नहीं कर रहा कि जितना पहले होता था कि आगे आपने आपकी गवर्नमेंट है तो आपने आगे ब्लंडर्स करने और आपने कहना नहीं हर काम ठीक हो रहा है। गलत हुआ है, उसके ऊपर एक्शन हुआ है, और जितनी जल्दी आप देखेंगे उसके ऊपर इंक्वायरी भी मुकम्मल होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन मुजरिम कब तक पकड़ा जाएगा अली नवाज अवान साहब? आप कोई डेट दे सकते हैं, आप कम से कम दिन बता सकते हैं कि 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20, 1 महीना, कुछ बता तो दे इस बेचारे बाप को। Within 2 days इंशाल्लाह ताला we will show you the report, ठीक है? वो बहुत डिफरेंट एंड पे काम कर रही है और बहुत आगे जा सर चुके हैं वो रिपोर्ट लोग। को मारे गोली, 2 दिन में रिपोर्ट तो आनी ही है, जुडिशियल इंक्वायरी को दिया ही 1 हफ्ता गया था, मुजरिम सर कब पकड़ा गया जाएगा? गरीदा, टेल मी वन थिंग, DNA सैंपलिंग को मैच होना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वो वाला केस नहीं है एक घर में चोरी हुई है आपने रिकवरी करनी और डाकू पकड़ने, इसमें आपने 3 लोगों को पकड़ा हुआ है। ज़ैनब केस में भी DNA मैचिंग हुई थी, 5-7 दिन में इमरान पकड़ा गया था। आपको शायद यही नहीं याद कि ज़ैनब वाले केस में पहले ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद थाने के बाद मुजाहिरा हुआ, उन लोगों के ऊपर दोबारा गोलियां चली, उसके बाद उनकी बहुत लंबा केस था, उसके बाद मर्दान में भी एक इशू हुआ था, बहुत सारे इश्यूज हुए थे। नॉट ओनली वन जो ज़ैनब बचारी के साथ हुआ था, एक और मर्दान में भी हुआ था, और भी बहुत सारे इश्यूज थे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड आसमा के साथ हुआ था जी, कि जिस तरह होता रहा है पहले कि आपने सिर्फ मीडिया को चुप कराने के लिए, बाकी लोगों की आवाज बंद करने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा देना, या हम ये चाहते हैं कि आइंदा के लिए ऐसे लोगों को ऐसे कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, सिंबल बनाया जाए कि आइंदा कोई ये काम करता हुए जिसको पता चलेगा अगर मैंने ये काम किया तो उसके साथ ये होगा, और ये काम रुक जाए एक जगह पे आके। वी नीड, हमने इस तरह की एग्जांपल्स बनानी है। अच्छा। ये हमने आगे रखना है। हमने एक अली मोहम्मद खान है, असेंबली के अंदर भी इमोशन भी थोड़ा सा इसके लॉ को भी चेंज किया जाए, और ऐसे लोगों के साथ रूटीन मैटर सजाएं नहीं मिलनी चाहिए, इनके साथ डिफरेंट होनी चाहिए तो लोगों को नजर भी आए इंसाफ होता हुआ। हम यही बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, थैंक यू वेरी मच। इस तरह वजीर आजम ने आजम स्वाति के कहने पर एक SMS के ऊपर IG को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर क्यों नहीं करता वो? क्योंकि ये गरीब लोग हैं। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन गुल नबी साहब मैं आपसे ज़रा एक आखिरी बात करना चाहूँगी। अली नवाज अवान साहब से बात हो रही थी, वो कोई तारीख नहीं दे रहे थे कि आपको इंसाफ कब तक मिलेगा, इंसाफ मतलब मुजरिम कब तक पकड़ा जाएगा। वो कह रहे थे कि जी इंतज़ार करना पड़ता है, DNA टेस्ट होते हैं, बड़ी रिपोर्टें आती हैं, आराम आराम से, हम नहीं चाहते कि कोई और पकड़ा जाए और हम सिर्फ मीडिया पर दिखावे के लिए उसको मुजरिम साबित करके पेश कर दें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या आपकी कोई अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या किसी और से कि आपको कोई इंसाफ में मज़ीद तेज़ी लाई जाए, या आप मुतमईन हैं अभी जो वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, जो हुकूमत कर रही है? मैडम पहले बात जैसे आपने कही है, जहाँ से आप जो टीम देना चाहते जहाँ में इसमें टीम लगते दहशतगर्द में पकड़ने में इस तरह उस तरह, पहली बात तो ये है मैडम जो उन्होंने जिस हिसाब से हमें 15 से लेकर आज तक 25 तारीख हो गई जी, इस वक्त तक जो उन्होंने बाहर से जो छोटे मोटे जो गरीब अफराद को पकड़ रहे, कोई रेडी वाले कोई सब्जी वाले उसको पकड़ रहे हैं, इस वक्त उसमें से हमें कोई ऐसे कामयाबी नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक। इस रमज़ान महीने में मुजरिम कौन है, बेगुनाह कौन है, ये तो अभी अल्लाह को इल्म है, महकमा इसको साबित करेंगे जहाँ असल मुजरिम कौन है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, जहाँ अभी चीफ साहब ने हमारे जो
परसों या अगले दिन जो बात बताई है उस बात में भी खुशी हुआ है जो उन्होंने पुलिस महकमे को बोला अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो फिर ये केस हम खुद लड़ेंगे। उस पर भी हमारी इत्मीनान है। हमारे जितने बड़े अफसर भैया सब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इमरान साहब हैं, जो भी उम्मीद रखते हैं उससे ठीक है, ठीक, अगर वो इस केस पे सख्ती करें तो काम उम्मीद है फौरन हो सकता है। उम्मीद है तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं हम खुदा से ताकि हमें जल्द जहाँ ये मुजरिम छुपे हुए हैं, जिस जगह पे छुपे हुए हैं, कहाँ किस जगह पे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ऐसा इलाकों में जो भी मामलात होते हैं पुलिस महकमे को पता है, ये पता है, इस बात से चुप नहीं सकते जी। ठीक। ये आप 15 तारीख से लेके ना मैडम 19 तारीख को रात को उन्होंने हमारा जो कार्रवाई का जो कागजात सिचो ने कटवा दिया, वो भी अपनी सिचो ने अपनी मर्जी से नहीं, जी। किसी के कहने पे सिफारिश जो अगर उस पर पोस्ट बंदे ना आते थे और वो मेरा साथ नहीं खड़ा होते थे तो उसने तो गेट से आना भी नहीं चाहते थे, ये कौन है अब। फिर आप जहाँ से 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक लाश नहीं मिले, रात को उसने अफेरात काटी हैं, 20 को लाश मिल गया। ये बात ये लाश तो पहले भी मिल सकते थे ना, अगर ये कोशिश कर देते ना तो लाश तो, हो लेकिन सकता है लाश बच्ची तो ही पहले मिल जाती। नहीं 100% मैडम 100% मेरा यकीन थी। ये 15 ये मेरा मकान का मालिक है, इसी बंदे ने एक टैक्सी चलाया था, इसी बंदे ने फेसबुक में तस्वीर चलाई, इसने कहा बच्ची मेरी अगर किसी को मिल गया, अगर किसी को कोई लाख कोई भी मैं देना चाहता हूँ फेसबुक में। इनके भाई बाहर बैठे हैं, 10 मिनट बाद बाहर से काले आने शुरू हो गए, किंतु फेसबुक में जो हमने जो बच्ची को इश्तिहार दी थी कि किसने नहीं देखी, किसी थाने वाले ने नहीं देखी। फिर उसके बावजूद में हमने सोशल मीडिया पे थाने में जो है ना यही मीडिया वाले जो ऑफिसर बंदे हैं उस वक्त नहीं आना था, 16 को नहीं आना था, 17 को नहीं आया, किसने ये भी नहीं कभी। ये हमारे मैंने क्या नाम है वो हमें धरने के टाइम पे कहते हैं जब लाख रुपए लेके ये लाश उठाए, हमने लाख रुपए के लिए लाश रखा था, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपया ले लें और रास्ता खोल लें। इसको अभी मैंने कहते हैं जिन्होंने अवाम ने नवाज साहब जो हमारे